करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। जय हो हरि बोल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम। हो दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय राम। हो बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय राम जय राम जय राम। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राम। राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति, दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण,
साधना टीवी, श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप प्रसन्न रहें, सदा आपके जीवन में आनंद बरसता रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। इस पावन सी भक्ति की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं और हमारी मैया श्रीमती प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता वार्ष्णेय जी मैया हमारी परीक्षित मन किस कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं और भागवत सुन रही हैं। परिवार सबको लाकर के जितने भक्तों को आप भगवान से जोड़ते हैं, आप उतना ही पुण्य कमाते हैं। एक शराबी चार को शराबी बना देता है, एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक बिगड़ा चार को बिगाड़ सकता है तो एक सुधरा हुआ चार को सुधार क्यों नहीं सकता। और यही काम मैया हमारी श्रीमती प्रेमलता मैया जी कर रही हैं, सबको भागवत से जोड़ रही हैं, सबको सत्संग से जोड़ रही हैं। आपके स्वर्गीय पति प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश चंद्र वार्ष्णेय जी, आप भी भगवत धाम से ही कथा सुन रहे हैं भगवान की। आपके पुत्र स्वर्गीय अप्रतिम कुमार वार्ष्णेय जी की पुण्य स्मृति में मैया जी ने अपने पति और अपने पुत्र को भागवत सुनवाई है। और एक स्त्री जब कोई पुण्य का कार्य करती है तो वह अपने दोनों कुलों को तार देती है, केवल पुत्र और पति का कुल नहीं, पिता का भी कुल। एक स्त्री जब कोई कार्य करती है तो वह भागवत से 21 पीढ़ी तर जाती हैं। कौन कौन? पति का कुल मतलब पति के पिता, मतलब 7 पीढ़ी पति के पहले की, मतलब ससुर के पिता के पिता के पिता, और 7 पीढ़ी आने वाली पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, और 7 पीढ़ी पिता पिता के पिता के पिता के पिता के पिता। जब स्त्री कार्य करती है तो 21 पीढ़ी इस तरह से 7 7 7 दोनों कुलों को तारती है ना बेटियां। तो कोई भी बेटी, कहते हैं पुरुष कोई भी कार्य करता है तो वह अपने मां का और अपने पिता का कुल तारता है। पर बेटियां कोई कार्य करती हैं तो वह अपने ससुराल पक्ष और अपने मायके पक्ष, आने वाली समाज को लंबी प्रेरणा दे करके चली जाती है। आपके पुण्य से, पुरुष के पुण्य से केवल आपके पितर तरते हैं, पर स्त्री के पुण्य से आपके पितर और स्त्री के अपने माता पिता के पितर, पूर्वज, सब कोई तर जाता है। इसलिए कहते ना बेटा एक कुल तारता है, बेटी 2। बेटा भाग्य से होता है, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। 100 मतलब 100 भाग्य से। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। इसलिए कहता हूं कि एक बेटी सबकी होनी चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक तो ठीक है, पर बेटियां सबको होनी चाहिए। बेटा है अच्छा है, कई लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी तो बेटी ही बेटी है, बेटा तो है नहीं। आज के युग में सबको क्या लगता है कि बेटा हो, सबको बेटा चाहिए, भले बेटा बड़ा हो के लात मार के घर से निकाल दे, पर चाहिए सबको बेटा। संतान किसे कहते हैं? पुत्र किसे कहते हैं? जहां पा शब्द आता है तो पा रक्षणे धातु से पा बनता है ना। पा रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। पा शब्द कहां प्रयोग होता है? रक्षा के अर्थ में। तो पुत्र में भी पा है, पुत्री में भी पा है, पिता में भी पा है, परमात्मा में भी पा है। अब रक्षा के अर्थ में क्या है?
पत्नी, पति। पति किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं, पुत्री किसे कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि पुत्र किसे कहते हैं, तो कौन जवाब देगा? पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने पिता को, अपने पूर्वजों को पतित होने से बचाए, उसका नाम पुत्र है। पतित होने से, इसका अर्थ ये निकला कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पूर्वजों को, आपके पिता को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। ऐसा काम करिए। अब जैसे समाज में आजकल बेटा जुआ खेलने लग जाए, शराब पीने लग जाए, पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए, तो इससे वो अपने कुल का नाम बढ़ा थोड़ी रहा है, वो अपने कुल का नाम मिट्टी में, तो वो पुत्र नहीं है। इसलिए इन्हें सीधी भाषा में कहते हैं, एक होता है पुत्र, एक होता है मूत्र। ये सब मूत्र के तुल्य हैं, जो अपने समाज में अपने पिता की, अपने इज्जत को गिरा दें। ये पुत्र कहाँ है? तो मूत्र की तरह गंदगी है। कहते ना, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मैया बच्चे जन्म दो तो योग्य बच्चे जन्म दो, अयोग्य ना। यदि आपका बेटा श्रेष्ठ है विचार का, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इनसे समाज की सेवा की क्या उम्मीद करोगे आप? जो अपने माँ बाप को ठीक से नहीं रख सकते, वो समाज की क्या सेवा करेंगे? इसलिए बच्चे कैसे हों, केवल पैदा कर लेने से बच्चा नहीं हो जाता। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। ये पाठ हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था। ये श्लोक हमारे यहाँ संस्कृत की बुक में था। संस्कृत में 7वीं 8वीं में ये श्लोक था, माता शत्रु। तो जब मैंने पहली बार ये श्लोक याद किया तो मैं गांव में सबको सुनाने गया। सुनो, आज एक श्लोक सुनाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। तो गांव के लोगों ने बोला कि भाई इसका अर्थ क्या है? तब हमने कहा कि देखो, आज हमने पढ़ाई की और इसमें ये पढ़ा कि माता शत्रु, वह माता शत्रु है, माता शत्रु पिता वैरी, वह पिता वैरी है, ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ठीक ठीक संस्कार नहीं देते, वो माता पिता ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो आपके बच्चों का दुश्मन कौन? हमारे एक सर ने, जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक सर ने एक कहानी सुनाई थी, छोटी सी। क्या बात! पहले पढ़ाने वाले आचार्य भी कहानी में संस्कार भर देते थे। एक लड़का था, स्कूल गया, पेंसिल चुरा के ले आया, फिर गया तो बैग ले आया, किसी की कॉपी चुरा के ले आई। तो माँ ने कहा, बेटा ये बैग कहाँ से ले आया? बोला चुरा के लाया हूँ। माँ बोली बढ़िया है, खरीदना पड़ता, तूने अच्छा है कैसे ले आया, खरीदना नहीं पड़ेगा। अब तो बेटे को घर से सह मिल गई ना माँ की, क्या माँ तो कुछ बोलती नहीं है। अब तो धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो चोर बन गया, सब चुराता। फिर बड़ा हुआ तो डाकू बन गया, बड़ा। पुलिस ने धर दबोचा और उसको उम्र कैद की सजा हो गई, चला जेल। उसको कहा कि कोई इच्छा है? बोले माँ से मिलना है। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ जेल में, उसने कहा माँ जरा कान दिखाना, कान पे कुछ बताना है। माँ ने अपना कान आगे किया तो बेटे ने माँ के कान को पकड़ के काट लिया, कान ही अलग कर दिया जो उसके मुंह पे पकड़ में आया। तो माँ ने कहा कि बेटा तूने कान क्यों काट लिया, तू तो मेरा बेटा है। तब बेटा रोता हुआ जेल में बोला कि माँ, जब पहली बार मैंने चोरी की थी तब तूने मेरे कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारे होते तो आज मैं जेल के सलाखों में नहीं, एक अच्छा इंसान बन के समाज की सेवा कर रहा होता। यदि आज मैं चोर बना
तो माँ तेरे कारण बना कि जब मैं पहली बार चोरी किया तब तूने डांटा नहीं, मुझे फटकारा नहीं। सही वक्त पर ना डांटना भी तो पाप है ना मेरी माँ, ना रोकना ना टोकना भी पाप है। ना रोकना, आजकल लोग क्या कहते हैं, हमें रोको मत, हमें टोको मत, कुछ मत कहो, हम जो करना चाहें। नहीं, ना टोकना ना रोकना भी पाप है। इसलिए भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, पितामह ने कहां रोका कहां टोका? रोकना टोकना चाहिए था ना, हाँ या ना? तो समाज आजकल क्या है, मैंने बोल दिया कि लिव इन में रहना गलत है, तो आपने देखा ना मीडिया में कितना हंगामा हुआ, आपने लिव इन का विरोध कर दिया। लोग बोलते हैं कि आप क्यों रोकते हैं, आप कौन होते हैं टोकने वाले? नहीं, जो नहीं रोक रहे हैं, जो नहीं टोक रहे हैं, गलत को देख रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। धर्म यही कहता है कि आप रोक पाओ ना रोक पाओ, कम से कम बोल तो दो भैया, बोलो तो। चुपचाप पितामह को बोल तो देना था कि रुक जा दुशासन, गलती मत करना, भले ना मारते, एक बार कह तो देते कि तू नहीं रुका तो मैं मारूंगा तुझे, झूठे ही कह देते। शायद इस डर से वो द्रौपदी की लाज बच जाती। आपके रोकने टोकने से शायद महाभारत रुक जाता। सच बताऊं, यदि द्रौपदी के कपड़े उतरने रुक जाते ना तो महाभारत भी रुक जाता। सच सही है कि गलत है? पितामह ने यदि दुशासन को रोक दिया होता सही वक्त पर तो महाभारत भी रुक जाता। महाभारत इसलिए नहीं रुका क्योंकि दुशासन को किसी ने रोका नहीं, दुर्योधन को किसी ने रोका नहीं। इसलिए जरूरी है, आपका बेटा गलत कर रहा है, रोकिए टोकिए। वो केवल आपका नहीं, मुझे तो कोई भी बच्चा मिलता है शराब पीते दारू पीते और बीड़ी सिगरेट में, उसको रोकता हूं, भाई गलत है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी बोल देता हूं भाई ये गलत है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी बोले महाराज जी फोटो खिंचानी, हमने कहा ले लो। हमने ध्यान से देखा तो वो आदमी शराब पिए था, बदबू आ रही थी। अब हमें क्या था, फोटो खिंचाता नहीं खिंचाता अलग विषय। हम चले, हमने उसको कहा कि भाई तुमने शराब पी रखी है, शराब पीना सही है? उसने कहा गुरुजी कल पी थी। हमने कहा देखो दुर्गंध अभी तक है, ये सही है कि गलत है? समझाया उसको। वो माने ना माने, वो जाके पिए और नहाए शराब में, हमें क्या। लेकिन फिर भी हमारा जो धर्म था, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हमें पता है कि ये काम गलत है, समझा दिए। अब तुम मानो ना मानो। आजकल आदमी ये सोचता है ना कि यार कौन किसको कहे, कौन किसको रोके, कौन किसको टोके। नहीं जी, रोकना भी आवश्यक है, टोकना भी आवश्यक है। यदि आप टोकते रहते ना तो डर से व्यक्ति काम गलत कम करता कि यार कोई टोक देगा। आजकल तो ये कॉन्फिडेंस है ना, कोई कुछ बोलना ही नहीं, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। इसलिए हमारी प्रेमलता मैया ने अपने 21 पीढ़ी को तार लिया इस कथा से। आपके भाई राजीव वार्ष्णेय जी, सापत्नी संगीता वार्ष्णेय जी, आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं। एक बार ताली बजा करके पूरे वार्ष्णेय परिवार का स्वागत, श्री राजीव जी का, प्रेम नारायण वार्ष्णेय जी, विनीता वार्ष्णेय जी, तालियां बजा के आपका भी स्वागत सम्मान। श्री लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी, वीणा वार्ष्णेय जी, जयपुर राजस्थान से आप आए हैं, सबका खूब खूब स्वागत। हमारी मैया प्रेमलता जी के लिए तालियां बजाइए, जिन्होंने अपने जीवन में सारी जीवन परिश्रम किया, मेहनत की और कार्य किया, और अब अपने आप को भगवान के हवाले मैया ने कर दिया। समर्पण इसी को कहते हैं। अब हम किसी के नहीं हैं, अब हम पूर्ण रूप से किसके हो गए? भगवान के। इसलिए आप लोग भी भगवान के हो जाना इस समय रहते। अभी 29 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ पर हैं। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं नए वर्ष में, ताकि भागवत की चर्चा से, भागवत से आपका नया साल स्टार्ट हो
ताकि भागवत जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। 29 तारीख से भागवत जी पुनः यहाँ पर हैं, पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि मनु जी महाराज की 2 बेटियां आकुति देवहूति कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, और तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम सती, और सती माँ का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती जी का विवाह भगवान शंकर से तो हो गया, पर शंकर जी माता सती को लेकर एक दिन बोले चलो कथा सुनने चलते हैं। शंकर जी गृहस्थ हैं। शंकर जी कैसे हैं? गृहस्थ, वैसे हैं जैसे आप लोग हैं। शंकर जी के भी बच्चे हैं, शंकर जी का भी अपना पूरा गृहस्थ आश्रम है। लेकिन शंकर जी की गृहस्थी कैसी है और हम लोगों की गृहस्थी में अंतर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। राम जी की पूजा होती है, पर राम जी के परिवार की पूजा नहीं होती। लवकुश का कहां मंदिर है? कृष्ण जी की पूजा होती है, पर कृष्ण जी के परिवार की पूजा नहीं होती। हाँ या ना? पर शंकर जी ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। शंकर जी, उनकी पत्नी पार्वती जी, उनके पुत्र गणेश जी, उनके पुत्र कार्तिकेय जी, यहां तक कि उनका वाहन नंदी, उनकी भी पूजा होती है। मंदिर के बाहर नंदी महाराज का पहले दर्शन। शंकर जी के पूरे परिवार की पूजा है, पत्नी की भी पूजा है, पुत्र की भी पूजा। 2 बेटे हैं दोनों की। कोई भी शिवालय ऐसा ना होगा जहां पूरा परिवार ना हो। बोलो हाँ कि ना? चलो बताओ, शंकर जी से आपको क्या मैसेज मिला, क्या प्रेरणा मिली? शंकर जी पत्नी के साथ हैं, पुत्र के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन का सुख क्या है? परिवार एकजुट है, यही जीवन का परम सुख है। परिवार एकजुट है, और ये शिवजी सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों। अच्छा, शिवजी की परिस्थिति जितनी बुरी है, इतनी बुरी परिस्थिति आपकी भी नहीं। अब देखो शंकर जी की परिस्थिति कैसी है। शंकर जी का वाहन है नंदी, और दुर्गा मैया मतलब पार्वती जी का वाहन है शेर। अब शेर और नंदी की जन्मजात दुश्मनी है, पर एक दूसरे के दुश्मन होने पर भी एक साथ रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। शंकर जी के गले का हार है सांप, और गणेश जी का वाहन है चूहा, और ये दोनों जन्मजात दुश्मन हैं, विरोधी हैं। पर शंकर जी के यहां प्रेम से है कि नहीं? अब सांप और मोर की जन्मजात दुश्मनी है, मोर खा जाता है सांप को, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। मतलब शंकर जी, अब सुनो, शंकर जी का घर कहां है? कैलाश। कैलाश बिल्कुल ठंडा, और ठंडे कैलाश में ऊपर से ठंडी ठंडी गंगा खोपड़ी में, सिर पे, और ठंडी चंद्रमा भी सिर पे। अब आप बताइए, शंकर जी का परिवार एक दूसरे का विरोधी है या नहीं है? चूहा सांप का, शेर बैल का, मोर सांप का, सब एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। लेकिन धन्य है भगवान शंकर। शंकर जी कहते हैं जो विरोधी को भी प्रेम में, विरोध को भी प्रेम में बदल दे, उनका नाम शिव है। विरोधी को भी प्रेमी बना दिया, और एक साथ एक मंदिर में सबको बिठा दिया। शंकर जी यही कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो तो आप लोहे की बेड़ियों से किसी को नहीं बांध सकते, लेकिन प्रेम की बेड़ियों से बांध सकते हैं। तो शिव के प्रेम के कारण पूरा परिवार जो दुश्मन है एक दूसरे का, वह भी एक साथ रह रहे हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। इसलिए शिव जी ये सिखाते हैं कि परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रेम से रहना चाहिए।
भूल जाना चाहिए कि इन्होंने कोई गलती की थी। गलतियां याद रखेंगे ना तो कष्ट सदा रहेगा। अच्छा, शंकर जी भांग पीते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन शंकर जी भांग पीने से शिव नहीं बने। शिव जी शिव बने हैं भांग पीने से नहीं, जहर पीने से शिव जी शिव बने। समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? क्या निकला? विष निकला। और जब जहर निकला तो क्या हुआ? कौन पिया उस जहर को? उस जहर को पिया भगवान शिव ने। अमृत तो देवताओं ने पी लिया, जहर पी लिया शिव जी ने। देवताओं ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए। शंकर जी ने जहर पिया तो देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाला बड़ा ना हुआ, जहर पीने वाले बड़े हो गए। तो शंकर जी का परिवार अपोजिट एक दूसरे के, फिर भी इसलिए आप शिव से ये सीख सकते हैं। जैसे आप लोग शिवालय जाते हो और शंकर जी के मंदिर में क्या, आइए, हमारे पूज्य स्वामी जी डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी अमेरिका से पूज्य गुरु जी पधारे हैं। तालियां बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। अमेरिका हम गए थे तो आपने ही कथा का आयोजन अमेरिका में कराया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शंकर जी के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए। शिव जी जो है ना अपने सिर पे क्या रखते हैं? गंगा को। क्या रखते हैं? गंगा को। और शिव जी अपने सिर पे क्या रखते हैं? गंगा। मानो शिव जी कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, दिमाग कैसा होना चाहिए? गंगा कैसी है? ठंडी। दिमाग कैसा होना चाहिए? ठंडा। जिसका दिमाग ठंडा है वही व्यक्ति महान हो सकता है। दिमाग गरम तो सब खत्म। ठीक है ना? एक दिन क्या हुआ, शंकर जी माता पार्वती को लेके गए कथा सुनाने। पार्वती नहीं, उस समय माता सती थी। कथा सुनाने शंकर जी गए माता सती को लेकर के, और प्रेम से अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे और कथा की पावन गंगा में शंकर जी डूब गए। कथा पूरी सुनी और कथा के बाद जब शंकर जी चले तो रास्ते में राम का दर्शन हुआ। राम जी सीता मां को खोज रहे, सीता सीता सीता, सीता जी की खोज कर रहे। अच्छा बताओ, शंकर जी तो पहचान गए कि ये राम है, पर माता सती को ना राम पर संदेह हो गया कि ये भगवान तो हो नहीं सकते। जो खुद की पत्नी को ना खोज पाए वो किस बात के भगवान? माता सती को डाउट हो गया कि ये राम भगवान नहीं है। अच्छा आप लोग बताओ, राम भगवान है या नहीं? उत्तर दो। राम भगवान है? यदि राम भगवान है तो बताओ, अपनी खुद की पत्नी को राम जी पहचान मतलब ढूंढ क्यों ना पाए? क्यों ना ढूंढ पाए? भगवान से क्या छिपा है सब जानते हैं।
खुद की पत्नी को ढूंढ ना पाए। क्यों ना ढूंढ पाए? इसलिए नहीं ढूंढ पाए राम जी, क्योंकि राम जी स्वयं चाहते हैं कि सीता लंका चली जाए। क्यों? तो क्या राम जी खुद सीता जी को लंका भिजवाए हैं? हाँ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? भगवान की पत्नी को कौन चुरा सकता है? अच्छा ये बताओ मैया, ये रावण कौन है? आप बताओ। हाँ, रावण कौन है? हैं? कौन आप? रावण कौन है? आप बताओ रावण कौन है? हैं? राक्षस। बताओ भैया रावण कौन है? हैं? विद्वान पंडित है। आप बताओ मैया रावण कौन? कौन पड़ोसी? आपका पड़ोसी है रावण? रावण कौन है? सुनो, रावण सीता मैया का नौकर है, पहले से नौकर है। रावण द्वारपाल है। लक्ष्मी नारायण के यहां द्वारपाल जय और विजय थे। तो ये लक्ष्मी जी मालकिन है, सीता जी कौन है? मालकिन। और ये मालकिन का क्या है? क्या है? नौकर। रावण कौन है? जय और विजय, द्वारपाल भगवान के। एक बार संतों को रोक दिया कि आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। संतों ने शाप दे दिया कि जाओ 3 जन्मों के राक्षस हो जाओ। तो पहली बार में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरी बार में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये तो भगवान के नौकर हैं पहले से। लेकिन रावण जो है इस जन्म में पंडित बन के आया है, बड़ा विद्वान पंडित है। और रावण जो है लंका का राजा है। सीता मैया को चुरा के ले गया। राम जी पागलों की तरह पूछ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी ऐसे रो रहे हैं, कुछ जानते ही नहीं। सीता मैया देखकर आंसू पागल हो गई। सती मैया को लगा कि तो भगवान नहीं हो सकते। सती मां को क्या लगा कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? पत्नी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा, राम जी चाहते तो रावण को मार देते एक बाण से। राम जी ने खुद नहीं मारा जान के। क्यों? सीता मैया थोड़े दिन लंका रह लेंगी तो सोने का जो मन में भूत चढ़ा हुआ है, सीता मैया के अंदर कौन सा भूत चढ़ गया? हमें सोने का मृग चाहिए। कौन सा मृग चाहिए? सोने वाला। राम जी बोले सोने का कोई मृग नहीं होता। नहीं नहीं, ये है, चाहिए। राम जी को लगा कि अब सीता का मन मेरे से हट गया और सोने में लग गया। तो जब सोने में लग ही गया तो सोने की लंका भिजवा देते हैं, क्योंकि सोने के मृग में कितना सोना होगा? सोने की लंका में ज्यादा है। तो राम जी ने भिजवा दिया, जाओ थोड़ा सोने की लंका में रहो, सोना देखो, थोड़ा जी भर जाएगा। तो राम जी ने भिजवा दिया रावण के हाथ, जाओ ले जाओ। अच्छा, राम जी चाहते तो एक बाण से मार देते रावण को। क्यों नहीं मारे? क्योंकि राम जी अभी अपने भक्तों को लॉन्च करेंगे। कौन कौन आएंगे? जरा सोचिए कि राम जी तुरंत रावण को मार देते तो ये बताओ विभीषण को कौन जानता? सुग्रीव को कौन जानता? हनुमान जी को कौन जानता? माता शबरी को कौन जानता? जटायु जी को कौन जानता? गिलहरी को कौन जानता? बंदर भालुओं को कौन जानता? राम सेतु कैसे बनता? हाँ या ना? त्रिजटा को कौन जानता? सुंदरकांड कैसे प्रकट होता? मतलब एक लीला से कितनी सारी लीलाएं जुड़ी थीं। सीता गई रावण के पास तो इतने लोगों का समाज में नाम सबके सामने आ गया। इतने सारे भक्त आ गए कि नहीं? वरना कौन जानता हनुमान जी को?
सच बताओ, एक ही बाण से राम जी रावण को मार देते तुरंत सीता मां की चोरी पर, तो क्या हनुमान जी को कोई जानता? उत्तर दीजिए। हनुमान जी का भी तो यश बढ़ाना था। बोलो हाँ। सुग्रीव का भी यश बढ़ाना था, विभीषण का भी यश बढ़ाना था, फिर मेघनाथ को कौन जानता? तो इतनी सारी लीलाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। अच्छा, राम जी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे क्यों? सीता सीता रोए, राम जी रोए। काहे रोए? कारण है। राम जी को नारद जी ने श्राप दिया। नारद श्राप दीन है एक बारा। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जैसे हमें आपने बंदर बना दिया है, एक बार नारद जी भी बंदर बन गए थे। पता है आपको? विश्व मोहिनी से ब्याह करने का मन हो गया। एक्चुअली अभिमान हो गया था नारद जी को। उस अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने लीला रची। और नारद जी को रामचरितमानस में पढ़िएगा, नारद मोह। नारद जी एक स्त्री विश्व मोहिनी से ब्याह करने का सोचे और भगवान से बोले, आप बहुत सुंदर हैं, अपना रूप हमें उधार दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान ने कहा चलो मैं देता हूं। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। अब नारद जी बन गए बंदर। तो अब नारद जी को बाद में पता चला कि मैं तो बंदर हो गया। तब नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया, आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए राम जी सीता जी के लिए तड़प रहे हैं। भक्त का श्राप जो है उसे सिद्ध जो करना है, भक्त के श्राप को भी भगवान चरितार्थ करते हैं। भक्तों का कितना आदर करते हैं। सोचिए कि भक्त यदि भगवान को शाप दे दे तो भगवान भक्त के शाप का भी पालन करते हैं, जबकि भगवान पर कोई भी शाप आप लागू, भगवान सबके शाप से परे हैं। पर गांधारी ने शाप दे दिया कि जैसे हमारा वंश आपस में लड़के बच्चे मर गए, ऐसे आपका भी होगा। लो, भगवान ने गांधारी मां के शाप को स्वीकार कर लिया, जबकि भगवान पे कोई शाप आप नहीं लगता, लेकिन भगवान फिर भी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वचनों का मान नहीं रखूंगा तो मेरे भक्तों के वचनों का मान रखेगा कौन? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचनों का मान रखते हैं। अब प्रहलाद जी ने कह दिया इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के वचनों का मान रखने के लिए खंबे से प्रकट होकर के आ गए कि नहीं? नहीं आते तो प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। यदि भगवान नहीं आते हिरण्यकश्यपु के तोड़ देने पर खंबा, तो प्रहलाद की बात झूठी पड़ जाती कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो भगवान भी अपने भक्तों के वचन का मान रखते हैं। सच बताएं, भक्तों के वचनों का मान भगवान ही रखते हैं। इसलिए आपके एक एक शब्द को भगवान सुनते हैं, ये मान के बोला करो। आप जो भी बोलते हैं इस दृष्टि से, इस भाव से बोला करिए कि हमारी कही गई बात भगवान सुन रहे हैं। ये मत सोचा करो कि हमारा कौन सुन रहा। आपकी अच्छी बात भी सुन रहे हैं, बुरी बात भी सुन रहे हैं, आपकी स्तुति भी सुन रहे हैं, आपकी आलोचना भी सुन रहे हैं। भगवान गाली भी सुन रहे हैं, निंदा भी सुन रहे हैं। आप जो भी कह रहे हैं सब ईश्वर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करिए कि जैसे भगवान सुने तो कहें कि देखो मेरा भक्त क्या बोल रहा है। क्यों? ऐसा बोलिए कि जो पलट के कोई जवाब मांगे तो आप दे सकेंगे भाई ये ठीक है। अब हुआ क्या कि माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये राम है, परीक्षा, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। माता सती नहीं मानी, वो परीक्षा लेने चली गई सीता बन के। राम जी ने पहचान लिया माता जी अकेली घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ है। अब पहचान लिया तो माता सती सिर नीचे करके लज्जित होकर चली गई। जहां देखती वहां राम का दर्शन होता। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, तो कह दिया कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई,
हे प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम करके चले आए। अब शंकर जी ने ध्यान लगाया, सब देख लिया। अब शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। त्याग दो वजह से किया कि आपने हमारे आराध्य की परीक्षा ली और हमारी बात आपने मानी नहीं। दो वजह हो गई। जिन राम को हम पिता मानते हैं, जिन सीता को हम मां मानते हैं, अब आपने हमारी माता का रूप धारण कर लिया, अब आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें। इसलिए शिव जी ने सती का त्याग किया और वही सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई और बाद में पार्वती बनके हिमालय के यहाँ प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ। भगवान शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने भी किया और धन्य है भगवान शंकर कि उन्होंने अपमान को सहा। देखो आज के युग में सहनशीलता नहीं है, पर शंकर जी क्या सिखाते हैं? सहना। भरी सभा में अपमान हुआ शिव का, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक बात बताओ मैया, जैसे कई बार आपको किसी ने कहा कि तू गधा है, आपको बुरा लग जाता ना, मुझे गधा कह रहा है, पागल है।